Students, lines of latitude. See the circle. This is equator. Equator divides the globe into two parts. Equator जो है वो ग्लोब को टू पार्ट में डिवाइड करता है. This portion is called North Pole and this portion is called South Pole. Upper portion is North Pole and bottom portion is South Pole, 90 degree north and 90 degree south. Arctic Circle. This line is called Arctic Circle, जो नॉर्थ पोल से 66.5 डिग्री नॉर्थ है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नॉर्थ पोल से 23.5 डिग्री नॉर्थ है. ये बीच से इक्वेटर क्रॉस करता है जो 0 डिग्री है. नाउ टुवर्ड्स द बॉटम साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि साउथ पोल से 23.5 डिग्री साउथ है. एंड अंटार्कटिक सर्किल, जो कि साउथ पोल से 66.5 डिग्री साउथ है. तो अब हम लोग इसको बुक से समझेंगे. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, जैसा कि आप लोग बुक के पिक्चर में भी देख रहे हैं. We take the midpoint of the globe from North Pole to South Pole and draw a horizontal line around the globe at this point. कहता है कि ग्लोब के नॉर्थ और साउथ पोल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग स्ट्रेट, और उसके बाद पूरे ग्लोब पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस लाइन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस लाइन को, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. ये ग्लोब के बीचों बीच ये होता है, जो कि ग्लोब को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. सी, दिस इज इक्वेटर एंड दिस लाइन डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स. This line is called equator. The upper half of the equator is called northern hemisphere and lower half of the equator is called southern hemisphere. Upper part is called northern hemisphere and bottom part is called southern hemisphere. Now we can draw parallel equidistant line at a distance of 1 degree towards the north and south from the equator. कहता है कि अब हम लोग एक parallel equidistant line ड्रॉ करेंगे, जो कि 1 डिग्री डिस्टेंस पे होगा नॉर्थ पोल की और 1 डिग्री डिस्टेंस पे होगा साउथ पोल की. दीज लाइन्स आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, और इन्हीं लाइन्स को लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. एज दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ता है, दे कीप गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर. जैसे कि आप लोग देखेंगे कि ये लाइन लंबी है, लेकिन जैसे ही ये पोल की तरफ बढ़ता है ये लाइन क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है. देयर वुड बी 90 लाइन्स टू द टॉप ऑफ द इक्वेटर एंड 90 लाइन्स टू द बॉटम ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर के टॉप के तरफ भी 90 लाइन्स होते हैं और इक्वेटर के बॉटम की तरफ भी 90 लाइन्स होते हैं. Thus there are 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. इसीलिए पूरे ग्लोब में लैटिट्यूड के 181 लाइन्स होते हैं. एंड इन Southern hemisphere the longitudes are labeled 10 degree north, 20 degree north and so on. जो लैटिट्यूड के लाइंस हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 10 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ से लिए जाते हैं. एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दे आर लेबल, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 10 डिग्री साउथ और 20 डिग्री साउथ, और इसी तरह से उनको लेबल किया जाता है लाइंस को. द इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 डिग्री द लैटिट्यूड. इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड पे रखा जाता है, मार्क किया जाता है, जो कि बीचों बीच से क्रॉस करता है. इट इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड. ये लैटिट्यूड का सबसे लंबा लाइन होता है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इक्वेटर से जैसे ही ऊपर जाते हैं और नीचे जाते हैं, लाइन्स जो है वो छोटे होते चले जाते हैं, लेकिन इक्वेटर का लाइन सबसे लंबा होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल. इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है. नॉर्थ पोल इज रिप्रेजेंटेड एज 90 डिग्री नॉर्थ वाइल साउथ पोल इज रिप्रेजेंटेड एट 90 डिग्री साउथ. हम लोग नॉर्थ पोल को 90 डिग्री नॉर्थ रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ दैट वी हैव ड्रॉन द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन नोन एज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड रेस्पेक्टिवली, वी हैव अ नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है, जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमारा होता है.
जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए एक नेटवर्क बनाता है। द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोवाइड अस अ लोकेशन कोऑर्डिनेट विच हेल्प अस इन लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द ग्लोब। ये जो लाइन्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट हम लोग को प्रोवाइड करती हैं, जिसके हेल्प से ग्लोब पे हम लोग किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं। So students, your chapter is finished and you have to learn these things in your word bank from your book. So students, stay safe, stay home. Thank you.